मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर वो भी सब ठीक है। आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही इकरा, वो इस वजह से मार्क नहीं हो रही है क्या? आपने ठीक से अपना सीएनआईसी ही नहीं लिखा हुआ आगे। अगर आप यहाँ पे अभी कमेंट्स में भी नोट करो तो सब बच्चों ने अपने नेम के आगे अपना सीएनआईसी नंबर लिखा हुआ है। बेटा अब तो बैच एंड होने लगा है, तो ये तो चीज बहुत शुरू की है ना। आपकी कब से अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है? सीएनआईसी राइट करने की क्या मतलब है? जब आप अपना नेम एडिट करते हो तो वहां पर आप अपना सीएनआईसी आगे लिख दो। जहां आपने अभी इकरा लतीफ मोहम्मद लतीफ लिखा हुआ है, तो इकरा लिखकर या इकरा लतीफ लिख के और उसके आगे आप अपना सीएनआईसी नंबर लिख दो। सना, एक्चुअली में इकरा ने अपना फादर्स नेम आगे लिखा हुआ है ना, फुल नेम। लाइक अपना फुल नेम भी लिखा हुआ है, फिर अपना फादर्स नेम लिखा हुआ है। सो वो अपने फादर नेम की जगह पर सीएनआईसी लिख सकती है। वालेकुम अस्सलाम नौरीन। अभी तो क्लास शुरू हुई है नौरीन। बट इकरा, आई डोंट नो कि आपकी अटेंडेंस अब कब से मार्क नहीं हो रही है। ये अगर शुरू से इशू चल रहा है तो फिर तो बड़ा डेंजरस ये चीज है, और आपको ये पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इंडिजाइन से जरा ओपन करें सब बच्चे। मनाहिल अभी थोड़ी सी चेक की है, बाकी डिटेल में चेक करके ना फिर मैं आपको बताती हूँ। इंडिजाइन ओपन करें और फिर मुझे बताएं, ताकि आज हम इंडिजाइन की रिवीजन भी कर लेते हैं। अगर कुछ और चीजें करने वाली हैं तो हम वो भी कर लेते हैं साथ साथ। ईपीएस मिसबा। लोगों की वेक्टर फाइल क्या होती है? वेक्टर फाइल या सोर्स फाइल? अनम। वेक्टर जब ऑफर सेंड करते हैं तो उसमें होता है वेक्टर फाइल का ऑप्शन। जो भी चीज नम आप इलस्ट्रेटर में करते हैं वो हमारी वेक्टर ही होती है ना। अच्छा, और मिसबा पूछ रही हैं कि फ्लायर पोस्टर में किस किस में चॉइस होती है हॉरिजॉन्टल की? किसी में भी मिसबा चॉइस नहीं होती है। मोस्टली फ्लायर्स और पोस्टर स्पेशली वर्टिकल ही बन रहे होते हैं। बहुत ही रेयर है कि कभी आपका क्लाइंट आपसे कहे तो आप हॉरिजॉन्टल बना लें, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से हॉरिजॉन्टल नहीं बना सकते। फ्लायर्स के तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं।
जरूरी नहीं है कि A5 साइज ही हो या A4 वाला हो, वो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, बट इसमें किसी भी चीज में आपकी चॉइस बिल्कुल नहीं चलती है। वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है। अच्छा, अजहर वो मैं बताती हूँ अभी जरा, एंड पे लेक्चर के में ना मुझे याद करवा देना, बिकॉज वो समझाने वाला प्रोसेस है तो मैं फिर उसमें समझा दूंगी। अच्छा जी, नौरीन पूछिए मैगजीन कवर का थोड़ा सा बता दें कि क्या डिटेल्स ऐड होती हैं। सो मैगजीन कवर के अंदर भी बेटा, आप चाहे बुक कवर बना रहे हैं चाहे मैगजीन कवर बना रहे हैं, उसके ऊपर सारी की सारी डिटेल आपको क्लाइंट ही देगा, तो उसमें आपकी परेशानी की कोई चीज नहीं है। मरियम, किस चीज में पीडीएफ में सेव करना है, इन डिजाइन के अंदर या फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में से आप पूछ रहे हो? रिजवाना, फाइल को बाद में एडिट करना हो किस सॉफ्टवेयर में आपने एडिट करना है, आप उसकी सोर्स फाइल सेव करोगे ना? अगर इलस्ट्रेटर में बना रहे हो तो एआई वाली फाइल होगी, अगर फोटोशॉप में बना रहे हो और उसको एडिट करना है तो पीएसडी वाली फाइल होगी, इन डिजाइन में करना है तो INDED होगी, इलस्ट्रेटर में करना है तो एआई में सेव करोगे एडोब इलस्ट्रेटर में। ओके मरियम, मैं आज बता दूंगी। ठीक है वर्दा। नहीं सोबिया, मैंने 3D इलस्ट्रेशंस नहीं करवाई हैं। हाँ जी सना, बन सकती है क्योंकि इनका इतना ज्यादा काम नहीं होता ना, तो ठीक है आप इकट्ठे ही बना लो उसकी, पोस्टर और फ्लायर की। पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर तीनों को एक ही में ऐड कर दो। इमेज को आप कार्टून में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, एक सिंपल तरीका तो ये है कि जैसे आप वेक्टर ट्रेसिंग करते हैं उसी तरह से आप करते जाएं, बट वो एज अ बिगनर थोड़ा सा मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। सोबिया, कोई बात नहीं है कि हर बार रिक्वेस्ट में 3D का जिक्र होता है, क्योंकि अभी आप सब बिगनर हो ना, तो 3D को छोड़ के अगर आप पहले बेसिक वाली चीजें करना शुरू कर दोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है शमा। मिस्टर के जिन बुक्स में हेडर और फुटर का कलर 5 पेजेस पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ चेंज हो रहा होता है कंप्लीट बुक में, मास्टर पेजेस के साथ मिसबा, जहां जहां पर भी आपने वो वाले कलर पेजेस ऐड करने हैं आप अपने मास्टर पेज पे ऐड करें और उन्हें ड्रैग करते जाएं। ये वाली चीज आई थिंक हमने करके भी देखी थी यहाँ पे। रिजवाना बेटा, किसी आप जब डिजाइनिंग की फील्ड में आ रहे हो ना, तो आप सिर्फ डिजाइनर हो, कंटेंट क्रिएटर नहीं हो। आप चाहे फेसबुक पोस्ट बना रहे हो, मैगजीन कवर बना रहे हो, या कोई भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो, हमेशा पूरा का पूरा डिटेल्स उसके ऊपर टेक्स्ट जो भी आना है आपको क्लाइंट ही देगा। ओके आयशा। ओके सो चलो अब इन डिजाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम साइज लेना ही सीख लेते हैं कि किस तरह से लेते हैं। सो जब कभी भी आपने काम करना होगा, कोई भी चीज आप डिजाइन करने के लिए जा रहे हो, अच्छा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने सिर्फ बुक्स ही करनी है, आप यहाँ पे बिजनेस कार्ड भी डिजाइन कर सकते हो,
या फिर यहाँ पर मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि अगर कभी कोई काम आ जाए ना स्टैंडीज का या फिर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स का, सो वो वाला काम भी इन डिजाइन में ज्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज फोटोशॉप में करो या इलस्ट्रेटर के अंदर करो, वहां पर आपकी फाइल स्ट्रक होना शुरू हो जाती है, या आपका लैपटॉप स्लो होना शुरू हो जाता है, या फिर वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए अच्छा होता है कि आपको अगर लाइक बहुत हैवी वाली फाइल्स बन रही हैं और फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में वो काम नहीं हो पा रहा ड्यू टू हैवी फाइल्स, तो आप वो वाले सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर जाएंगे न्यू में, और न्यू के ऊपर जाकर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, या फिर उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एन। जब आपने वो प्रेस कर दिया तो आपके पास इस तरह से एक विंडो आ जाएगी जहां से आप अपने साइजेस ओपन कर सकते हैं। ऊपर जो साइजेस दिए हुए हैं वो सब के सब वो हैं जो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, या मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले साइजेस हैं। यहाँ से भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा साइज है जैसे बुक्स के अंदर बहुत दफा डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। अच्छा, एक और चीज, अब मुझे 2020 में भी और चीजें भी आ गई हूँ, बट यहाँ पर भी देखो उन्होंने बिजनेस कार्ड का भी साइज दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट डिस्क का भी साइज दिया हुआ है कि उस ये साइजेस देने का मतलब यही है कि आप इस सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिकली बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर वगैरह के लिए ना रखें, आप कोई भी चीज इसके अंदर भी डिजाइन कर सकते हैं। फर्क सिर्फ वही आ जाता है कि जिस तरह इलस्ट्रेटर के अंदर इलस्ट्रेशंस वाली या वेक्टर वाली चीजें ज्यादा अच्छी बन सकती हैं, फोटोशॉप के अंदर इमेज एडिटिंग वाली चीजें ज्यादा अच्छी बन सकती हैं, इसी तरह से यहाँ पे ज्यादा पेजेस वाली चीजें बन सकती हैं। सो एक चीज हम ये कर सकते हैं कि हम तीनों सॉफ्टवेयर को मिक्स करके यूज कर लें, कि अगर इमेज एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप से करके यहाँ पर इन डिजाइन में ले आओ, अगर कुछ वेक्टर ट्रेसिंग वाला काम है तो आप वेक्टर वाली चीजें इलस्ट्रेटर में करके तो यहाँ के ऊपर आप लेकर आ सकते हैं। तो एनीवे हम स्टार्ट करें कि हम कस्टम साइज किस तरह से ओपन कर सकते हैं। कस्टम साइज क्या है कि जो हमने अपनी मर्जी से साइज लेना है और वो यहाँ पर साइज नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास प्रीसेट डिटेल्स के अंदर आ रहा है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को क्या नाम देना है। सो वो आप यहाँ से नाम दे लेंगे। देन आपने अपने यूनिट सेट करने हैं। हमेशा इंचेस में ही काम होगा, मेक श्योर, वरना सारी चीजें आपकी सारी मेहनत जाया होकर आ जाएगी। सो इंचेस में कर लिया। देन आपने अपनी हाइट और विड्थ सेट की। सो आज हम जो साइज ले रहे हैं दैट इज 6x9, 6x9 इंचेस मैंने ले लिया। और आपके पास ओरिएंटेशन आ रही है कि हॉरिजॉन्टल लेना है या वर्टिकल लेना है। सो वर्टिकल ही लेंगे। मोस्टली चीजों में वर्टिकल साइज यूज होता है या फिर स्क्वायर यूज होता है। बहुत ही रेयर है कि कभी आपको हॉरिजॉन्टल साइज लेना पड़े। सो वर्टिकली ले रहे हैं क्योंकि मोस्ट कॉमनली यही साइज आपको लेना पड़ेगा। देन अगर आप ई बुक बना रहे हैं तो फिर आपने फेसिंग पेजेस को अनचेक रखना है। फेसिंग पेजेस क्या होते हैं, अभी तक तो आइडिया हो गया हुआ है, ये जिस तरह से दो दो पेजेस इकट्ठे करके, इधर अगर आप नोट करो तो दो दो पेजेस जो इकट्ठे करके ओपन हो रहे हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि प्रिंटिंग में बाइंडिंग होनी होती है और दो दो पेजेस इकट्ठे प्रिंट आउट होते हैं। बट ई बुक के अंदर अगर आप फेसिंग पेजेस को अनचेक कर देते हैं तो फिर इस तरह से सिंगल सिंगल पेज आता है, बिकॉज ई बुक ने प्रिंट आउट तो नहीं होना होता, सिर्फ वैसे ही होगी। सो इस वजह से जब कभी भी आप ई बुक डिजाइन करेंगे तो आपने फेसिंग पेजेस को अनचेक कर देना है। हाँ, जब आप प्रिंटिंग वाली कोई भी बुक डिजाइन कर रहे हैं तो फिर आपने फेसिंग पेजेस को चेक ही रखना है, या मैगजीन बना रहे हैं तो भी चेक रखना है। सो फिलहाल हम फेसिंग पेजेस चेक ही रहने दे रहे हैं। पेजेस फिलहाल हम एक ही ओपन कर रहे हैं। बाद में फिर ज्यादा करने होंगे तो हम बाद में भी कर सकते हैं। स्टार्ट पेज नंबर हम 1 ही रहने दे रहे हैं। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को हम अनचेक रहने देंगे। ज्यादा जो चीजें यूज होने वाली हैं वो यही है कि आपने इंचेस में यूनिट रखा हो, ओरिएंटेशन आप उसकी चेक कर लें। कॉलम्स अगर तो बुक है तो एक ही रहेगा, अगर मैगजीन बना रहे हो तो फिर आप उसमें कॉलम ज्यादा कर सकते हैं। एंड कॉलम कटर के एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरम्यान में कितना डिस्टेंस रहेगा। देन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी चीजें हैं वो मार्जिन्स की हैं, कि अगर आपने मार्जिन्स ठीक सेट नहीं किए हुए होंगे तो आपकी पूरी की पूरी बुक खराब हो जाएगी, वो प्रिंटिंग के लिए ही नहीं जा सकती है। सो मार्जिन्स के अंदर अब मार्जिन कहाँ से आपने सेट करने हैं? मार्जिन सेट होंगे जी, क्लाइंट आपको प्रिंटिंग कंपनी बताएगा, आपने उस प्रिंटिंग कंपनी पे जाना है, वहां से उनकी वर्ड फाइल डाउनलोड करनी है
और उधर से जाके आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, जो कि सारा प्रोसेस हमने यहाँ पर क्लास में करके भी देखा था। सो वो मार्जिन आपने सेट कर लिए, हर प्रिंटिंग कंपनी के आपको डिफरेंट मार्जिन आएंगे। तो जब तक ये चेन लगी हुई होगी, यहाँ पे ये लिंक वाला आइकन होगा, तो मतलब ये सारे के सारे एक साथ ही उसकी रेशियो चेंज होगी। जैसे अभी 1/2 इंच का मार्जिन अप्लाई हुआ है, अगर मैं इसको 1 कर देती हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट सबके ऊपर ही 1 आ जाएगा। जैसे अभी मैंने इस पर क्लिक किया, तो और ये चेन को मैंने अनलिंक कर दिया या ब्रेक कर दिया है, तो फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चारों में अलग अलग रेशियोज ऐड कर सकते हैं। जब तक वो चेन का आइकन रहेगा, तब तक चारों में इकट्ठे ही रेशियो चेंज होगी। देन उसके बाद हमारे पास ब्लीड का ऑप्शन आ रहा है। ब्लीड हमेशा हर चीज के अंदर आप सेम रख सकते हैं, दैट इज 0.125। जो भी चीजें पूरी डिजाइनिंग के अंदर प्रिंटिंग वाली हैं, वो सारी की सारी इसी तरह से ही होंगी। चारों साइडों के ऊपर ब्लीड आती है हर प्रिंटिंग चीज के ऊपर, लेकिन जब आप बुक्स कर रहे हैं या मैगजीन्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको इन साइड पे ब्लीड 0 रखनी होगी। क्यों 0 रखनी होती है? क्योंकि डबल डबल पेजेस में प्रिंट आउट होना है, सो एक साइड के ऊपर बाइंडिंग आ जाती है जहां से उन्होंने प्रिंट आउट नहीं होना। तो इस वजह से 3 साइड्स के ऊपर ब्लीड रखेंगे, टॉप, बॉटम एंड आउटसाइड पे। इन साइड के ऊपर ब्लीड नहीं रखेंगे। स्लग को हम 0 ही रहने देंगे एंड क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इतनी सारी चीजें क्लियर हैं। ओके गुड। सो क्रिएट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। आप सब भी क्रिएट कर लें और फिर मुझे बताएं। मैं आप सबका वेट कर रही हूँ ना, कि आप मुझे बताएं आप लोगों ने ऑन कर लिया है पेज तो। डबल पेज ही ओपन किया है। फर्स्ट वाला पेज हमेशा अनिका 1 आता है ना। आप मेरा वेट कर रहे हैं अनिका और सना, और मैं आप लोगों का वेट करती हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि सबने कर दिया है?
ओके, सो आगे चल रहे हैं हम। सो हमारे पास अब ज्यादा जो चीजें देखने की है, ब्लीड में आउटसाइड में भी जीरो रहेगा नहीं बेटा, सिर्फ इनसाइड में जीरो रहेगा बेटा। और स्लग आपने जीरो ही रखना है, उसको आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इन डिजाइन के अंदर, जैसा फोटोशॉप में लेयर्स इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से इन डिजाइन के अंदर ये वाले पेजेस इम्पोर्टेंट हैं। इन पेजेस का आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आप ए मास्टर वाले पेजेस के ऊपर ही काम करना शुरू कर देते हो, और उनके ऊपर नहीं करना ए मास्टर की ही कॉपीज ले लेकर। वो काम नहीं करना। वो आपकी बुक नहीं बन रही, वो सिर्फ पेजेस जो है मास्टर पेजेस वो ऐड होते चले जा रहे हैं। सो मेक श्योर किया करें कि आप यहाँ से नीचे वाले रेगुलर पेजेस के ऊपर ही वर्किंग करें। सो उस पे करना ये है, आप लोगों ने पहले से ही नोट डाउन कर लेना है। एक तो ये कि ये हमेशा छोटा सा पैनल आता है, इसको आपने किसी भी कॉर्नर से ड्रैग करके इस तरह से नीचे से लंबा कर लें, और आपके पास तीन ये चीजें आ रही हैं। सबसे पहले नन वाला पेज है, देन ए मास्टर पेज है जिसके ऊपर दो पेजेस आ रहे हैं, फिर एक ये हल्की सी ग्रे कलर की लाइन लगी हुई है, एंड देन वन पेज आ रहा है। तो बेसिकली आपने यहाँ से वन वाले पेज के ऊपर जाना है, डबल क्लिक कर लें ताकि आप उस पेज के ऊपर आ जाएं, एंड देन नीचे से यहाँ से क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करके पेजेस ज्यादा ऐड कर लें, ताकि आपको वो कोई कंफ्यूजन रह जाए कि मेरे रेगुलर पेजेस कौन से हैं और मास्टर पेजेस वाले कौन से हैं। तो एक बार पेजेस ज्यादा कर लें एंड पेजेस वाले पैनल को समझ लें एक बार, और फिर मुझे बताएं। ओके, सो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने साइज ओपन कर लिया जो क्लाइंट ने दिया हुआ है, उसके मार्जिन सेट कर लिए, ब्लीड मार्क सेट कर लिए, ये साइज आपने ओपन कर लिया। इस साइज को ओपन करने में आपको 15-20 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि तसल्ली से उसकी प्रिंटिंग कंपनी देखकर अच्छे से सारी चीजें नोट डाउन करके फिर आपने ये वाला साइज ओपन करना है। जब ओपन हो जाएगा देन आपका क्या काम है, जो कि आप लोग पहले कर चुके हुए हैं, जो मैंने पहले बताया था कि जब भी प्रोजेक्ट आएगा तो रेदर देन आप डायरेक्टली इन डिजाइन के ऊपर वर्किंग शुरू करते हैं, आप लोगों ने पहले फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के अंदर क्लाइंट को एक एक पेज करके वो अप्रूव करवाना है। जब वो अप्रूव हो जाएगा फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर के अंदर, तो फिर आपने यहाँ से चीजों को करना है। ठीक है, तो जो पहला पेज आपने अप्रूव करवाया हुआ है, हेडर फुटर और टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के बाद वो वाले पेजेस हम यहाँ से फिर ऐड कर देंगे इधर। ठीक है, अगर तो वो बिल्कुल माइनर माइनर सी चीजें हैं, जैसा सिंपल आपने रेक्टेंगल्स वगैरह यूज किए हुए हैं, तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर थोड़ी सी डिटेल्स ऐड हैं जो कि यहाँ पर टाइम टेकिंग हो सकती हैं, तो आपने जिस भी सॉफ्टवेयर में किया है, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में, आप वो वहां से जेपैग लाकर आप डायरेक्टली यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑब्वियसली सेम साइजेस के अंदर ही वर्किंग की हुई है। सो वो आप दोनों पेजेस के ऊपर लगा देंगे, राइट लेफ्ट। कीप इन माइंड वो सिर्फ हेडर फुटर होना चाहिए, कोई टेक्स्ट ऐड नहीं होना चाहिए, पेज नंबर्स भी नहीं, बुक का नाम भी नहीं। सारी चीजें हम यहाँ पर बाद में ऐड करेंगे। सो अभी मैं भी यहाँ पर मास्टर वाले पेजेस पे डबल क्लिक करना है और आप यहाँ पर आ जाएंगे, देन हम यहाँ पर कोई चीज ऐड करते हैं, हेडर फुटर आप भी ऐड करें, और फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। सिंपल सिंपल सा ही चाहे ऐड कर लें। आमना, फिर अभी मैं थोड़ी देर बात करती हूँ, जेपैग ऐड। अनम बेटा, आपने शुरू की क्लासेस नहीं ली हुई है?
जैसे मैं अभी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ना, कोई से भी सिंपल सा आपने जो भी हेडर फुटर बनाया हुआ है वो कर लो ऐड इसी तरह से। सब बच्चे ऐड करके मुझे बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल सी कोई भी चीज है ना, आप भी बेटा इसी तरह से ही ऐड कर लो। अनम यहाँ पर हमारे पास ये बेसिक शेप्स दी हुई है, इनके साथ हाँ जी हो गए हैं हेडर फुटर ऐड। तो दिया वो मैं अभी बताती हूँ बेटा। ओके, सो अब हम आगे चल रहे हैं और इसके बाद हमारी दो चीजें आ जाती हैं। जिस भी टाइप का आपका डिजाइन है हेडर और फुटर में, वहां पर हमेशा पेज नंबर्स तो ऐड होंगे ही होंगे और बुक का नाम तो आएगा ही आएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नीचे वालों पर हम पेज नंबर्स ऐड कर लेते हैं और ऊपर हम बुक का नाम ऐड कर लेते हैं। एक चीज जो मैंने आप सबको बताई थी वो ये कि कभी भी बुक का नाम हो या फिर पेज नंबर्स हो, आपने बाइंडिंग वाली साइड पे ऐड नहीं करना, कि अगर आपकी बुक ज्यादा पेजेस की है तो वो बाइंडिंग के अंदर जा सकते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट इस तरह का यहाँ पर ऐड ना करें जो रेगुलरली पूरी बुक के अंदर यूटिलाइज हो रहा है, अदरवाइज वो फिर बुरा लगेगा कि अगर वो बाइंडिंग के अंदर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे, टाइप टूल ले लिया और जैसे कि डिजाइन के अंदर होता है कि कोई भी आप टेक्स्ट लिखने लगेंगे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टाइप टूल ले लिया और मैं यहाँ पर आके एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करके हम चले जाएंगे इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, मार्कर्स एंड करंट पेज नंबर पे। और ये सारा काम मैं मास्टर पेजेस के ऊपर ही कर रही हूँ। ठीक है, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, मार्कर्स एंड करंट पेज नंबर, ये ऐड कर दिया। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर चूंकि मास्टर पेजेस पे हैं तो ए लिखा हुआ आ जाएगा। अब इस ए का आपने फॉन्ट चेंज कर देना है, जो आपने क्लाइंट से अप्रूव करवाया हुआ है पहले वो वाला ही करते हैं। साइज आपने जितना रखना है आप वो रख सकते हैं। एंड देन इसके बाद हम इसी की ही कॉपी लेकर दूसरे पेज के ऊपर चले जाएंगे। कॉपी कैसे लिया मैंने, ऑल्ट के साथ, ताकि हमें यहाँ से पता चल जाए कि एक उधर को कॉपी है। दोबारा से बता रही हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, राइट क्लिक किया और करंट पेज नंबर, मार्कर्स, नहीं पहले क्या था, राइट क्लिक, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, मार्कर्स एंड करंट पेज नंबर। मैं दोबारा से यहाँ पर ये सारी चीजें ओपन करके रख दी हूँ किस तरह।
ओके, सो उसी की आपने कॉपी लेकर, जिस तरह हम इलस्ट्रेटर में ऑल्ट के साथ कॉपी लेते थे, आपने दूसरे वाले पेज के ऊपर चले जाना है और जब आप यहाँ पे कर देते हैं सेट अलाइनमेंट वगैरह आपने देख लेनी है एंड देन जब आप रेगुलर वाले पेजेस के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपके सारी बुक के अंदर पेज नंबर्स ऑटोमेटिकली ऐड हुए हुए होंगे। अब हम वापस मास्टर पेज पर ही चलते हैं और यहाँ से हम ऊपर फुटर के हेडर के तौर पर हम बुक का नाम ऐड कर देते हैं। इसी तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इधर जो भी आपकी बुक का नाम है वो आप कॉपी पेस्ट कर लें या फिर अगर आप खुद से लिखना चाह रहे हैं तो खुद से लिख लें। इसी तरह से एक साइड के ऊपर लिखकर दूसरी साइड के ऊपर हम उसकी कॉपी ले लेंगे और उसकी अलाइनमेंट भी आपने राइट टू लेफ्ट करके सेट कर लेनी है। जो राइट साइड के पेजेस हैं उनके ऊपर राइट अलाइन करिएगा, जो लेफ्ट साइड के पेजेस हैं उनके ऊपर लेफ्ट अलाइन करिएगा। कर लें ये वाला काम भी और फिर मुझे बताएं। नहीं, अनम अलाइन पैराग्राफ को नहीं करना। जो आपने ऊपर टेक्स्ट लिखा है ऑब्वियसली जो लेफ्ट साइड वाला पेज है उसका जो भी आप हेडर लिख रहे हो या फिर जो हमने पेज नंबर्स ऐड किए हैं उन्हें आपने लेफ्ट साइड पे ही अलाइन करना है। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स जो बना रहे होते हो तो जो भी टेक्स्ट ऐड करोगे यहाँ से आपने उसे पैराग्राफ में जाकर लेफ्ट अलाइन कर लेना है। जो राइट साइड वाले पेजेस हैं उन पे आपने राइट अलाइन कर देना है। बिल्कुल एडिट हो सकता है सदफ। आप टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से सेलेक्ट करें, सिलेक्शन टूल के साथ आप जितना मर्जी उसको बड़ा करते रहें या टेक्स्ट बाद में डिलीट करना है, उसका कलर चेंज करना है, सब चीजें हो सकती हैं। वो मैंने नौरीन सिर्फ बेटा एज अ सैंपल अभी सेट किए हैं एज अ फुटर के तौर पर डिजाइन एलिमेंट। अच्छा जी, ये सब भी हमने कर लिया और अगर हम अब अपने रेगुलर पेजेस के ऊपर जाएंगे तो हमारा ये हेडर और फुटर पूरी बुक के अंदर ऐड हुआ हुआ है। अब सिंपल सा चीज ये है कि आपने जो आपके पास वर्ड फाइल आपने दी है आपने उस वर्ड फाइल से टेक्स्ट कॉपी करते जाना है और यहाँ पर ऐड करते चले जाना है। बट उससे पहले जो कुछ चीजें थी कि फर्स्ट पेज जो आपका होता है वो हमेशा टाइटल पेज होता है, कवर पेज नहीं टाइटल पेज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। कवर पेज आपका बाहर वाला होता है पर जब आप पहला पेज टर्न करते हैं अपने कवर पेज को तो उसके अंदर भी एक ब्लैक एंड व्हाइट में मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक एंड व्हाइट में आपका टाइटल लिखा हुआ आ रहा होता है। टाइटल हो गया, ऑथर का नेम हो गया, अगर सब टाइटल है तो सब टाइटल ऐड हो जाता है। इस तरह से ये ऐड हो जाएगा। बट इस पेज के ऊपर हेडर या फुटर ऐड नहीं होता, पेज नंबर्स हैं, बुक का नाम ऊपर लिखा हुआ है, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि हम अगेन ये मास्टर के ऊपर एक छोटा सा नन वाला पेज ऐड हुआ है, ये हमारा टाइटल पेज होता है। जहां जहां पर भी आप ये नन वाला पेज ऐड कर देंगे वहां वहां पर हेडर या फुटर या पेज नंबर्स तीनों चीजें नहीं आएंगी। हम अभी इस पेज को ड्रैग करके अपने वन वाले पेज के ऊपर आ रहे हैं ताकि यहाँ पर ये जो हेडर और फुटर हमारा ऐड हुआ है ये ना हो जाए। मैंने इसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आई
और इधर अब हम जो भी अपनी बुक का नाम लिखना चाहते हैं, हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। एंड दूसरा पेज मोस्टली कॉपीराइट वाला पेज होता है, जो जो पेजेस वहां पर ऐड हुए हुए होंगे वर्ड में, आपने सीधे सीधे वही यहाँ पर ऐड करते चले जाना है। देन हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख कर ट्राई करते हैं। आप लोग भी कहीं से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लें, मैं भी यहाँ से कर लेती हूँ। ताकि हम कुछ और चीजें ट्राई करें। सो करना बेसिकली ये होता है कि आप रूलर्स लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही, फिलहाल मैं यूं ही कर रही हूँ। इधर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया। कीप इन माइंड कि आपके मार्जिन से बाहर वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं जाना चाहिए, अंदर अंदर ही रहेगा जितने आपने मार्जिन ऐड किए हैं। अगर मार्जिन के बाहर आपका टेक्स्ट चला जाता है तो फिर वो चीज प्रिंट आउट नहीं होगी। सो हम यहाँ से कंट्रोल वी कर दिया, जो मैंने भी 2 पेजेस कॉपी किए थे, आप सब भी कर लें। टेक्स्ट कॉपी करके इधर ले आए और फिर हम आगे चलते हैं। अनिका जहां पर 1 लिखा हुआ होता है, टेक्स्ट बॉक्स बेटा ड्रॉ किया है ना मैंने अजहर, मैं वहां से दूसरी फाइल से टेक्स्ट कॉपी किया था, यहाँ पर टाइप टूल लिया और जितना मेरा मार्जिन है पूरे पेज के जितना, मैंने वहां पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया पहले एंड देन कंट्रोल वी कर दिया। यही काम आपने भी करना है। ओके, सो करते क्या है कि हमेशा आपने पूरी बुक के अंदर टेक्स्ट को एक दूसरे के साथ लिंक करना होता है। अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो फिर आप चेंजेस, अगर जब क्लाइंट बता देगा तो आपको पूरी बुक एक तरह से दोबारा करनी पड़ सकती है। सो अगर आपने टेक्स्ट को लिंक किया हुआ होगा तो फिर आपकी काफी सारी मेहनत बच सकती है। सो करना ये होता है कि जैसे अभी मैंने 2 पेजेस वहां से कॉपी किए थे, आपकी मर्जी है कि आप वर्ड फाइल से कितने पेजेस कॉपी करके लेकर आना चाह रहे हैं, 3 4 10, जितने भी आपकी चॉइस है। तो पेजेस कॉपी कर लिए, पहले पेज पर ही आके आपने इसी तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, कंट्रोल वी कर दिया, फॉन्ट का साइज वगैरह जो भी आपने रखना है आपने सेट कर लिया। देन होता क्या है कि यहाँ पर एक, जब आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, एक प्लस का आइकन आ रहा है। ये प्लस का आइकन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर और टेक्स्ट ऐड हुआ है बट उसको जगह नहीं मिल रही। सो इस वजह से उन्होंने ये प्लस का आइकन देना शुरू कर दिया कि भाई ये टेक्स्ट पूरा जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पर नहीं आया हुआ। तो आपने करना बेसिकली ये होता है कि इसी तरह से इसे सिलेक्ट करेंगे और ये प्लस के आइकन पर आकर आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है। वो सारा का सारा अब इस तरह से आपके माउस में टेक्स्ट आ गया है। एंड नेक्स्ट पेज के ऊपर जाकर सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर जाकर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने पहले पेज पे ड्रॉ करना होता है। इसी तरह से वो नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब जब आप दोबारा से वहां से कॉपी करेंगे वर्ड फाइल से, तो आपने इसी के आगे ही पेस्ट कर देना है। वो दोबारा यहाँ पर प्लस आइकन आने लगेगा, उस प्लस आइकन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। आप सब भी ऐसा करें कि यहाँ पर 3 4 पेजेस के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर लें और फिर हम आगे चलते हैं।
इसी तरह से आपकी पूरी बुक रेडी हो जाएगी यूं ही टेक्स्ट लिंक कर करके। कर लिया सबने ऐड? ओके, और मैंने क्या कहा था कि आपकी टेक्स्ट जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक होगा, बट अगर आपकी बुक के अंदर चैप्टर्स हैं तो फिर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ लिंक नहीं होगा। मतलब आपने पूरा चैप्टर 1 जो है एक दूसरे के साथ लिंक करके रख दिया, अब यहाँ से आगे मेरा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होना है, तो उधर के लिए चैप्टर 2 के लिए आप दोबारा से नया टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे, आप इसके साथ उसको लिंक नहीं करेंगे, ताकि अगर कभी आपसे यहाँ पर और पेजेस ऐड करने हैं 5 के बाद टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप इजीली उसको कर सकें और चैप्टर 2 जो है वो सेपरेट का सेपरेट ही हो। बेटा अनम, ये जो भी हमने यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करके किया है, इसको लिंक करना ही कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या सीखा था कि हम यहाँ से ड्रॉप कैप्स कैसे ऐड कर सकते हैं, और वो भी तभी होता है जब आपने नया चैप्टर शुरू किया है, तो नया चैप्टर का पहला पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड आप बड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना था कि आप फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करें, यहाँ से पैराग्राफ में जाएं और इसके बाद यहाँ से ड्रॉप कैप्स एंड नेस्टेड स्टाइल को ओपन करें। इधर से आ गया, एंड इसके बाद आपने क्या करना है कि वो आपसे पूछता है कितनी लाइंस पे करना है और कितने करेक्टर्स को करना है। तो आपके पास एक चॉइस ये होती है कि आप अपना पूरा वर्ड जो है वो बड़ा कर लें, वहां से आप करेक्टर ज्यादा करते जाएंगे, जिसका मेरे वर्ड में दा लिखा हुआ है तो उसके 3 करेक्टर्स हैं, तो आप यहाँ से 3 करेक्टर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी सिर्फ फर्स्ट वर्ड करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से, वो आपसे पूछता है कि कितनी लाइंस पे बड़ा करना है। सो मोस्टली क्या होता है कि पहला करेक्टर और 3 लाइंस के ऊपर वो जाता है, सो मैं करेक्टर 1 ही रहने दे रही हूँ और लाइंस को 3 कर रही हूँ। 3 लाइंस हो गई एंड ओके पे क्लिक कर दिया। ये भी एक बार करके देखें और फिर मुझे बताएं। नो, पैराग्राफ में जाकर फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करें, यहाँ से पैराग्राफ पे जाएं और यहाँ से 3 लाइंस पे जाकर ड्रॉप कैप्स पे क्लिक करें, ड्रॉप कैप्स एंड नेस्टेड स्टाइल, वहां से ये ऑप्शन आएगी।
बोल्ड या इटैलिक करना हो फॉन्ट, अगर फॉन्ट फैमिली ही नहीं है बेटा तो फिर आप बोल्ड या इटैलिक नहीं कर सकते हो। उस उन्हें कहीं ना कहीं से आप थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी वो वाली फील नहीं देगा। जैसे आप यहाँ पर देखो तो इधर ये ऑप्शन आ रही है हमारे पास कि हम इसे इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है जो स्क्यू आ रहा है, फॉल्स इटैलिक उसके आगे लिखा हुआ भी है। बट वो बहुत हेक्टिक काम हो जाता है कि अगर आपने पूरी बुक के अंदर बार बार चीजें इटैलिक करते रहना है, सो आप कितनी दफा यहाँ से जाके आप रेशियो सेट करेंगे। सो बेहतर होता है कि आप फॉन्ट ही बहुत बेसिक वाले यूज करें बुक्स के अंदर, और जिनके अंदर पूरी पूरी फैमिली पड़ी हुई हो और आपको ये प्रॉब्लम्स ही ना आए। ओके, ये वाली चीज कर ली है। देन हमने सीखा था, अम, वो कर लेते हैं पहले लिंक्स लगाना। ठीक है, एक छोटी सी चीज, बल्कि पहले एंड नोट्स एंड फुट नोट्स वगैरह ऐड कर लेते हैं कि वो किस तरह से ऐड होने हैं। सिंपल सी चीज है कि अगर आप कभी भी फुट नोट्स ऐड करना चाह रहे हैं, जो कि फुट नोट्स का होता है कि हर पेज के लास्ट के ऊपर आपका फुट नोट आता है, और एंड नोट होता है कि आपकी पूरी बुक के लास्ट के ऊपर जाकर आपके एंड नोट्स आते हैं। सो फुट नोट्स अगर ऐड करने हैं, लेट्स सी कि मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड के ऊपर एक लगाना चाह रही हूँ। सो उस वर्ड के ऊपर जाकर आपने यहाँ पर क्लिक किया एंड राइट क्लिक करके आपने यहाँ से इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक कर दिया है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर वन भी लिखा आ जाएगा और नीचे भी वन लिखा आ जाएगा। और जब आपका टेक्स्ट एक दूसरे से लिंक होता है तो फिर यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली वो आगे चलते जाएंगे, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं होती है। बॉक्स में ही क्यों लिखा जाता है इसमें, बस ऐसे ही लिखा जाता है। अब उन्होंने ऐसे ही किया हुआ तो हम क्या कर सकते हैं इरफान। फुटनोट्स ऐड करके देखें और फिर मुझे बताएं। बेटा अनम, एंड नोट्स अलग चीज है एंड फुट नोट्स अलग चीज है। अगर जब आपने एंड नोट ऐड करना है तो यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट की अलग चीज आ रही है। ओके, अब जो चीज थी, अम, जो अभी ऊपर भी किसी ने पूछा था, आई थिंक वर्दा ने पूछा था या किसने पूछा था, कि हमने कलर पेजेस ऐड करने हो तो हम किस तरह से ऐड करेंगे। सी, अगर तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस ही होती हैं, इतनी ज्यादा वेरिएशंस में आप वर्किंग नहीं करते हो इन डिजाइन में। आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं कि भाई कुछ पेजेस पे आपका ये ब्लैक एंड व्हाइट हेडर फुटर आ रहा होगा, और कुछ पेजेस के ऊपर ये कलर्ड फुट हेडर फुटर आ रहा होगा, या रैंडमली आपने कुछ पेजेस को कलर्ड करके ऐड करना है। तो उस सारे का तरीका यही है कि आप यहाँ पर मास्टर पेजेस की कॉपी ले लें। इन दोनों मास्टर पेजेस के ऊपर आके आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आपने यहाँ से डुप्लीकेट मास्टर पेज के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पर बी मास्टर के नाम से एक और कॉपी आ जाती है। ठीक है, जहां पर अभी हमने चूंकि डुप्लीकेट किया है, बस यहाँ पर फर्क क्या आया कि बी लिखा हुआ आने लग गया है। जैसे कि हमने ए मास्टर के ऊपर पेज नंबर ऐड किए थे तो ए लिखा आ रहा था। ए क्यों लिखा हुआ आ रहा था, क्योंकि ए मास्टर है। अब बी मास्टर हमने जब कॉपी ले लिया तो यहाँ पर बी क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि ये बी मास्टर है। सो हम यहाँ पर लेट्स सी कि मैं इनमें से फुटर रिमूव करना चाह रही हूँ कुछ पेजेस पर, और या फिर हम इनको पूरा ही कलर्ड करना चाह रहे हैं। सो दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं। मैं इस वक्त यहाँ से फुटर की सिर्फ कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है,
मैं चाह रही हूँ कि कुछ पेजेस के ऊपर ये ब्लू कलर का आ जाए और उसके ऊपर वो ऐड नहीं हो। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जहां जहां पर भी आपने ये ऐड करना है, बी मास्टर वाले पेजेस आप यहाँ पर ड्रैग करने शुरू कर दीजिएगा। जैसे मैंने 8-9 के ऊपर बी मास्टर कर दिए हैं, एंड सिंपली मैं यहाँ से बी मास्टर एक एक दफा ही ऐड करूंगी और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करती जाऊंगी। तो जितनी दफा अब मैं क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करूंगी तब तक बी मास्टर ही अप्लाई होते चले जाएंगे। सो इस तरह से आप लोग भी बी मास्टर की भी एक बार कॉपी लेकर ट्राई करें और मुझे बताएं। आउटलाइन कैसे रिमूव होती है आमना, आप व्यू में जाएं, एक्स्ट्रास में जाएं, और जैसे भी मेरा शो फ्रेम एजेस आ रहा है, आपको शो होगा हाइड फ्रेम एजेस, तो आपने वो हाइड फ्रेम एजेस कर देने हैं। हाँ जी, कर लिया है सबने मास्टर पेजेस की कॉपी करके। अच्छा, और एक और चीज जो हमने ट्राई की थी वो ये कि अगर मैं शुरू वाले पेजेस के ऊपर चाह रही हूँ कि पेज नंबर्स ना आए, तो हम वो किस तरह से करते थे। दो चीजें करते थे कि या तो हम पेज नंबर्स ही ऐड ना करें या फिर हम रोमन नंबर्स में ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये चाह रही हूँ कि 5वें पेज तक मेरी अभी बुक शुरू नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पर पेज नंबर्स ऐड ना करूँ, नजर ना आए मुझे वो पेज नंबर्स, और मेरा जो पेज है वो यहाँ से काउंटिंग शुरू होनी चाहिए है पेज नंबर्स की। सो मैं जाऊंगी 6 वाले पेज पर, राइट क्लिक किया, 6 वाले पेज पे आप डबल क्लिक कर लें ताकि आपको मेक श्योर हो कि आप उसी पेज के ऊपर आ गए हैं। देन राइट क्लिक किया, आपके पास ऑप्शन आएगी अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल, चेक लगा हुआ है, आपने इसको अनचेक कर लेना है। दोबारा से 6 वाले पेज पे जाके राइट क्लिक करना है एंड नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक पेज नंबर सेलेक्ट हुआ हुआ होता है, आपने उसकी जगह स्टार्ट पेज नंबर एट 1 से शुरू कर लेना है। हो गया, और ओके कर देना है। जो भी वार्निंग आएगी बस उसको भी ओके कर देना है, और आपका यहाँ से 6 वाले पेज से पेज नंबर्स शुरू हो जाएंगे। ये भी करके देखें और मुझे बताएं। फिर ऊपर वाले पेजेस पे हम रोमन नंबर्स ट्राई करते हैं। बी मास्टर पेजेस के बाद नॉर्मल पेजेस कैसे बनेंगे। अच्छा सुहेल, उसका भी बेटा तरीका यही है कि आपने जैसे मैंने सेंटर में किए थे और बाकी सारे मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ से दूसरे आ रहे थे। इन केस आपने नीचे पेजेस नहीं ऐड किए हुए, तो आप बी मास्टर वाले पेजेस ही ऐड करके दोबारा से ए मास्टर को ड्रैग कर दें, जिससे आपने बी मास्टर को ड्रैग किया था। तो
फिर जब एक बार आप ड्रैग कर देंगे, देन आप क्रिएट अ न्यू पेज करेंगे तो आपके नॉर्मल ए मास्टर वाले पेजेस ही आते चले जाएंगे. वेयर इज पैराग्राफ? अच्छा, मोहम्मद जवाद, कोई मसला नहीं है, आप विंडोज में जाएं और दोबारा टाइप एंड टेबल्स में जाके पैराग्राफ भी ऑन कर लें. वो ऑन हो जाता है जब, अगर इस तरह से सेपरेट भी आ रहा है तो आप उसे जाकर ये इसके साथ लगाएं करेक्टर के, जब वो ब्लू सी एक लाइन आना शुरू हो जाती है तो वो उसके साथ ही लिंक कर जाएगा. तो मैं ये वाला रिपीट कर रही हूँ जो मैंने अभी यहाँ से किया था. ये मैंने क्या किया था कि आपने क्या करना है, जैसे मैंने 6 पेज के ऊपर जाकर राइट क्लिक किया था, यहाँ से बाय डिफॉल्ट अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल होता है, चेक लगा हुआ होता है, आपने उसको अनचेक कर देना है एक दफा में. देन दोबारा से आपने राइट क्लिक करना है और आपने नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शंस पे चले जाना है, और यहाँ से ऑटोमेटिक पेज नंबर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, आपने उसको छोड़ के स्टार्ट पेज नंबर कर देना है. अप्लाई करके फिर मुझे बताइएगा सब. इरफान, आपने क्या पेज नंबर्स ऐड किए थे शुरू में या नहीं किए थे? पेज नंबर्स ऐड करोगे तो शो होगा. सी जैसे मेरे यहाँ पर आप, हाँ तो आपने पेज नंबर्स ही ऐड नहीं किए ना, इसलिए ये फिर आपको शो हो रहा. मैं शमा वही बताने लगी हूँ. अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली कि हमने बेसिकली पेजेस को शफल कर दिया, कि 5 जो पेजेस थे, अगर मैं आपको शुरू से यहाँ से दिखाऊं, ये है मेरा 2, 3, 4, 5, और 5 के बाद हमने पेजेस को शफल कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा 6 वाले पेज की जगह पर 1 लिखा हुआ आ रहा है. अब हमारा पर्पस ये है कि या तो ऊपर वाले जो 5 पेजेस है ना वो नजर ही ना आए, और या फिर वो रोमन नंबर्स में लिखे हों. ठीक है, दोनों ऑप्शंस हो जाती हैं. अगर तो भाई आपने रिमूव करने हैं, आप एक आसान काम ये है कि आप वाइट रेक्टेंगल लेकर इनके ऊपर भी लगा सकते हैं, अगर आपका क्लाइंट ये चाह रहा है कि हेडर फुटर रहे. अदरवाइज आप नन वाला पेज ड्रैग करते जाइएगा पहले 5 पेजेस पे, ताकि हेडर फुटर कोई भी चीज ना आए. सेकंड चीज ये है कि अगर आप रोमन नंबर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेज तो हमारा वैसे ही टाइटल पेज है,
सेकंड पेज के ऊपर आपने आना है, उसी तरह से दोबारा राइट क्लिक करके, अब हमारा इस पे तो ऑलरेडी अनचेक लगा हुआ है, हम नंबरिंग एंड सेक्शन पेजेस पे जाएंगे और इधर से आपने स्टार्ट पेज नंबर एट 1 करके इधर से आपने क्या कर देना है, इसको जोन सा भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि अगर आप ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग ही रहने देना चाह रहे हैं तो वो भी आप रहने दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका वो फर्स्ट पेज भी इंक्लूड करेगा और 2 यहाँ से शुरू होगा। इन केस इफ यू वांट कि 2 वाले पेज से 1 स्टार्ट हो, तो फिर आपने स्टार्ट पेज नंबर एट 1 कर लेना है। अभी मैं ऑटोमेटिक पेज नंबर ही रहने दे रही हूँ, बस मैं यहाँ से जाके स्टाइल चेंज कर रही हूँ। जोन सा भी आपने स्टाइल रखना है आप रख सकते हैं। मैं ये वाला रख रही हूँ, ओके कर दिया। सो इधर देखें जी, ये आ गया। ठीक है, 1 वाला उसने इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे 2 3 4 5 और इसके बाद हमारे दोबारा से 1 2 शुरू हो गया। ये भी कर लें और फिर मुझे बताएं। ओके अम्मा, अभी करते हैं। ये वाला करके बस मुझे बताएं ताकि फिर हम आगे चले। पड़ता है जहां से भी आपको काम मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद ये आपने कर लिया है, तो हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि आपने किस तरह से अब जेपैग फाइल्स को ऐड करना है। आप चाहे इलस्ट्रेशन की बुक्स कर रहे हैं या आपने वैसे कोई इमेजेस ऐड करने हैं, तो आप ऐड किस तरह से करोगे कि कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और फिर आप ऐड करते जाएंगे। कंट्रोल डी किया या फिर फाइल में जाकर प्लेस का ऑप्शन आता है। सो जोन से भी आपने इमेजेस लेने हैं, लेट्स सी कि मैं भी ये वाला इमेज ऐड करना चाह रही हूँ। उस इमेज को आपने सेलेक्ट कर दिया और ओपन के बटन पर क्लिक किया। सो इस तरह से आप ड्रैग करके भी जितना आपका मार्जिन है आप उसके अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं। जैसा मेरे मार्जिन जितने हैं तो मैं उतना ड्रैग कर लूं इसको, वो उतने के ऊपर आ जाएगा। और अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है, सो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आती है कि जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसकी ये ब्लू कलर की आउटलाइन आ रही होती है। ये ब्लू आउटलाइन बेसिकली आपके इमेज को ट्रांसफॉर्म नहीं करती। सी मैंने इसे बड़ा कर लिया है, कुछ नहीं हुआ। अगर मैं छोटा करूंगी तो वो क्रॉप वाला काम करेगा कि जितने हिस्से पर आपका ये ब्लू वाली चीज हाइड होती चली जा रही है वो नजर नहीं आएगा वहां से। अगर आप इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, ये जो सीडी वाला एक ट्रांसपेरेंट सा सर्कल आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो वो एक ब्राउन कलर की या ऑरेंज कलर की एक सिलेक्शन आने लग जाती है। अब शिफ्ट प्रेस करके आप छोटा या बड़ा करेंगे तो फिर आपका इमेज जो है वो छोटा या बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, सो करके देखें, इमेज को ऐड करें, देन उसे ट्रांसफॉर्म करके देखें और फिर मुझे बताएं।
जी अनिका, शिफ्ट होता है एक्यूरेसी के लिए ना? मैं दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना बता रही हूँ कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है। ये जो सीडी वाला आइकन आ जाता है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये आ गया। देन आपने शिफ्ट प्रेस करना होता है। अगर आप शिफ्ट के बगैर बड़ा छोटा करते हैं, इस वजह से आपने एक दफा क्लिक करके ये ऑरेंज वाली सिलेक्शन को ले आए। देन आपने पहले शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद किसी भी कोने पे रख के, अभी मेरा शिफ्ट प्रेस ही है और लेफ्ट क्लिक, दोनों कीज में इकट्ठे प्रेस कर रही हूँ, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। और आप इसे छोटा कर सकते हैं, जितना किया उतना रख लो। देन ये ब्लू वाली लाइन को भी उसके साथ जाके कर दो, बस। सहरिश इंशाल्लाह इस फ्राइडे को। क्या नहीं प्लीज वर्दा? फुटर में जेपैग कैसे ऐड करेंगे आमना बेटा? वो भी सेम तरीका है। आप क्या करोगे, आप अपने मास्टर पेजेस के ऊपर आए यहाँ पर, और आपने जोन सी भी जेपैग बनाई हुई है उसको आप कंट्रोल डी प्रेस करके इसी तरह से सिलेक्ट करें। मैं कोई वर्टिकल इमेज देखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाले इमेज को लगाना चाह रही हूँ एज अ यहाँ पर जेपैग, ठीक है? वो आपकी बनी हुई है, आपने सिंपली सेलेक्ट किया और इस तरह से यहाँ पर आप ले आए मास्टर पेजेस के ऊपर, यूं, और वो आपके पूरे मास्टर पेजेस के ऊपर अप्लाई होती चली जाएगी। सेम प्रोसेस है जेपैग ऐड करने का, चाहे वो एज अ इमेज ऐड हो रहा है, चाहे वो ये वाले, उस पे भी तो हम इमेज ही ऐड कर रहे हैं ना हमने। अब उसके ऊपर चाहे हेडर फुटर ऐड किया हुआ है या वो ओरिजिनल इमेज है। अच्छा बढ़ता, गैप ले लें हैं। अच्छा जी, देन इसके बाद और हमने क्या किया था इसके ऊपर लगाना सीखे थे हमने, लिंक्स। हाँ, तो अब लिंक्स लगाकर ट्राई करते हैं कि लिंक्स किस तरह से लगते हैं। आपने क्या करना है, जिस भी चीज के ऊपर आप लिंक लगाना चाह रहे हैं, आपने अगेन टाइप टूल ही सिलेक्ट करना है। जैसे मैं डाइट के ऊपर एक लिंक लगाना चाह रही हूँ, सो डिफरेंट टाइप के लिंक्स आप लगा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइपरलिंक का ऑप्शन आ रहा है, हाइपरलिंक पे जाएं और न्यू हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। एंड न्यू हाइपरलिंक करके आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आती है कि आपने किस किस चीज के साथ लिंक कर सकते हैं। यूआरएल है, फाइल है, ईमेल है, पेज है, यही वाले चारों सीखे थे हमने। सबसे पहले मैं अगर यूआरएल के ऊपर लगाना चाह रही हूँ तो यूआरएल के ऊपर क्लिक किया और जो भी क्लाइंट ने आपको यूआरएल दिया हुआ है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। इसको डिलीट करें, वो वाला कॉपी करें और इधर आप ऐड कर दें, ठीक है? सो ये ऐड किया। मैं अगर गूगल ही ऐड करना चाह रही हूँ, सो ये ऐड कर दिया एंड ओके का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है? सो ये मेरा लिंक एक ऐड हो गया। इसी तरह से आप अगर मैं थिंग के ऊपर जाकर अब कोई और यूआरएल लगाना, कोई और लिंक लगाना चाह रही हूँ, अगेन सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक, न्यू हाइपर लिंक, एंड यहाँ से जाके फाइल के ऊपर क्लिक किया। ये आपका फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इधर से जाके आप जो सा भी इमेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आप इमेज सेलेक्ट कर दें एंड ओके का बटन प्रेस कर दें। और उसके बाद ईमेल भी ऐसे ही था और पेजेस हमने लगाकर देखे थे जी, जो थे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट।
उसके ऊपर भी लगा के आई थिंक इसके ऊपर मेरा ऐड हुआ हुआ टेबल ऑफ कंटेंट, तो उसके ऊपर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, देन आप लोग उसकी रिवीजन कर लीजिएगा एक बार करके। हाँ ये लगे हुए हैं, ठीक है। सो आप क्या करते हो कि जब कभी भी आपने अपने टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर लिंक्स लगाने होते हैं, तो वो किस पर्पस के लिए लगते हैं, और ये लिंक्स हम हमेशा लगाते हैं ई बुक्स के ऊपर, प्रिंटिंग वाली बुक्स के ऊपर नहीं लिंक्स लगते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर इस वजह से लगाते हैं ताकि जो कोई भी पीडीएफ पढ़ रहा है और उसने जाना है चैप्टर नंबर 6 पे, तो रेदर देन वो स्क्रॉल डाउन कर करके 83 पेज पर आए, वो टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर जाके सिंपली यहाँ से चैप्टर 6 के ऊपर क्लिक करे तो वो 83 वाला पेज के ऊपर चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर ये लगाते हैं। और इसको लगाना किस तरह से है, आपने वन बाय वन एक एक लाइन सेलेक्ट करते जाना है। जिस तरह भी मैं यहाँ पर चैप्टर 7 पे लगाना चाह रही हूँ, राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक, न्यू हाइपर लिंक, और यहाँ से जाकर आपने पेज पे क्लिक कर देना है, और पेज के ऊपर जाकर आपने इधर से ऐड कर देना है पेज नंबर, जिस भी पेज के ऊपर ये है। मैंने आई थिंक आप लोगों को सिखाने के लिए सारी गड़बड़ें की है। तो आपने यहाँ से जिस भी पेज के ऊपर आप होगे, जैसा यहाँ पर 91 है, तो आप यहाँ से 91 ऐड कर देना। ओके, इसे ओके कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से चैप्टर 8 पे जाना चाह रही हूँ, राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक, न्यू हाइपर लिंक, एंड इधर जाकर पेज, एंड इसकी जगह हम लिख देते हैं 104। मैं पेज नंबर कहाँ से देख रही हूँ, यहाँ से, ठीक है। और देन आपने सिंपली फाइल में जाना है, सेव एज तो आप करोगे ही करोगे बिकॉज वो बहुत जरूरी है, एडिटेबल फाइल होनी चाहिए। देन आपने पीडीएफ जब सेव करनी है तो एडोब पीडीएफ प्रीसेट्स, हाई क्वालिटी प्रिंट, जो भी आपने नाम देना है आपने नाम दे लिया, सेव किया, एंड मेक श्योर कि जब आपने हाइपर लिंक्स लगाए हुए हैं तो आपने यहाँ से हाइपर लिंक्स के ऊपर लास्ट में क्लिक करना है। अगर आप हाइपर लिंक्स के ऊपर क्लिक नहीं करते हैं तो चाहे आपने लिंक्स लगाए हुए भी हैं वो वर्किंग नहीं करेंगे। सो एक बार इन सब हाइपर लिंक्स लगाकर इसकी प्रैक्टिस कर लें, देन मुझे बताएं। नहीं बढ़ता, यूआई यूएक्स मैं नहीं पढ़ाती हूँ, उसके लिए और ट्रेनर्स है। सारी चीजें अब मैं ही थोड़ी पढ़ाऊंगी। किस किस का यूआई यूएक्स में बाद में एडमिशन लेने का प्लान है? अच्छा जी, एडिट करते हैं तो एडिट कैसे करना है? कभी भी आप हाइपरलिंक को एडिट करना चाह रहे हो तो इसी तरह से उसे सेलेक्ट करना, एंड हाइपरलिंक पर जाकर एडिट हाइपरलिंक का ऑप्शन आता है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। वो आप चाहे कि कौन जोन सा भी आपने हाइपरलिंक लगाया हुआ होगा इसी तरह से एडिट करके होगा। यूआई यूएक्स जवाब मदीहा बेटा, मेरा ख्याल है 3 ही रह गई हैं, आज वाली कर लो तो फ्राइडे तक की क्लासेस हैं। वापस आती है तो यहाँ पर ही ले लेती। जी आमना, ठीक है। यूआई यूएक्स होता है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। मोबाइल की से रेलिवेंट जितनी हम मोबाइल की एप्लीकेशंस बनाते हैं वो कैसे वर्किंग करती हैं, उनका लेआउट कैसा होना चाहिए, बेसिकली ये वाली चीजें ऐप से रिलेटेड। अनिका, अभी ना काफी सारी चीजें पेंडिंग है तो मैं पहले वो करवाऊंगी, देन उसके बाद अगर इलस्ट्रेटर का टाइम बचा ना तो फिर मैं इलस्ट्रेटर भी करवाऊंगी। सहरिश, आप अपने बेटा आईडी कार्ड से सर्च करके देख लें। अच्छा, अच्छा ठीक है सादिया। सुहेल, मैंने तब भी आपको आंसर कर दिया था, बट एनीवे देखो,
कभी भी जैसे अब मैंने यहाँ पर बी मास्टर ऐड किए हुए थे, तो आप वहां से जाकर दोबारा से ए मास्टर के पेजेस को ड्रैग कर लो और फिर यहाँ से क्रिएट अ न्यू पेज करना शुरू कर दो, तो वो नॉर्मल वाले पेजेस बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, फातिमा, टेबल ऑफ कंटेंट का दोबारा से रिपीट कर दूं। आपने जिस भी पेज के ऊपर लगाना है, आपने पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट बना लेना है। देन आपने वन बाय वन, आप पूरे के ऊपर एक ही दफा नहीं लगा सकते, आपको एक एक हेडिंग को सिलेक्ट करके उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने लगा लिया, राइट क्लिक किया और उसके बाद हाइपर लिंक, न्यू हाइपर लिंक, और यहाँ से पेज सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर जो आपके, जैसे अब मेरा रेफरेंसेस वाला 135 पर है, तो आपने इधर 135 लिख देना है एंड ओके पर क्लिक कर देना है। बाकी मैंने टूल्स इसके नहीं करवाए थे, क्योंकि टूल्स एक तो इतने ज्यादा यूटिलाइज भी नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पर यही वाली चीजें ज्यादा यूज हो रही होती हैं, टाइप टूल की ही। अच्छा, एक और चीज जो मैंने करवानी है, जो कि काफी दफा आपको जरूरत पड़ सकती है, कि चेंज केस करने की। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, और आप उसको, ये स्मॉल लेटर्स के अंदर है या फिर कहीं पर काफी सारी हेडिंग्स है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पूरे पैराग्राफ का फर्स्ट फर्स्ट जो वर्ड है, हर करेक्टर, हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर बड़ा करना चाह रही हूँ। तो वो कैसे करेंगे, आप टाइप में जाएंगे, चेंज केस का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपके पास चारों ऑप्शन आ रही हैं कि आप अपर केस करना चाहते हैं, लोअर केस करना चाहते हैं। टाइटल केस होता है कि हर करेक्टर का, हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर बड़ा हो जाएगा, या फिर सेंटेंस केस रखना चाहते हैं। सो मैं टाइटल केस कर रही हूँ, तो उससे क्या हुआ है कि हर वर्ड का फर्स्ट फर्स्ट करेक्टर बड़ा हो गया। इसकी काफी दफा आपको जरूरत पड़ जाती है कि क्लाइंट की तरफ से बाय मिस्टेक अगर वर्ड फाइल ठीक नहीं बनी हुई, तो हम उसे ठीक तो नहीं कर सकते ना। सो आपकी वर्ड फाइल जैसी भी लिखी हुई है, जैसी भी बनी हुई है, आप यहाँ से चेंज केस करके, जैसे अगर मैं अपर केस करना चाह रही हूँ इसको, तो आप ये कर सकते हैं। ये तो वैसे अपर केस तो यहाँ से भी आ जाता है, बट ज्यादा जरूरत पड़ती है इसके अंदर टाइटल केस की। हाँ, टाइटल केस की ही मोस्ट ऑफ द टाइम टाइटल केस की जरूरत पड़ती है। मेरे क्लाइंट्स बड़े ये डिमांड करते हैं कि जी, हाँ, जहां जहां पर हेडिंग्स लिखी हुई है ना, तो वहां पर हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा आ जाए। एडोब पीडीएफ प्रीसेट्स की समझ नहीं आई है बेटा, वो हम पीडीएफ बना रहे थे नूरीन। पीडीएफ को क्रिएट करने के लिए आता है, फाइल में जाएं, एडोब पीडीएफ प्रीसेट्स पे क्लिक करें, हाई क्वालिटी प्रिंट के ऊपर क्लिक करें, नाम आपने सेट कर लिया जो भी आपने पीडीएफ को देना है, ओके कर दिया। और अगर सिंपली आप बुक बना रहे हैं, तो आपने यहाँ से जाकर यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड पे क्लिक कर देना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। इन केस अगर आप ई बुक बना रहे हैं और आपने वहां पर लिंक्स ऐड किए हुए, तो फिर आपने हाइपर लिंक्स के ऊपर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर देना है। अच्छा जी, सहरिश कह रही है कि प्रोफाइल लिस्ट में अब मेरा नेम नहीं है, पहले था सहरिश। सहरिश, आप जरा लैब मैनेजर से कांटेक्ट करके देखें, उनको अपने लिस्ट वो बता दें। वो आपका नाम या तो ऐड कर देंगे या फिर चेक कर लेंगे अगर मिसिंग हुआ हुआ तो। मरियम, खाली फाइल सेव होती है का क्या मतलब है? आपने अगर तो फाइल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो ही वो आएगा, अगर खाली है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आपने चेक भी किया था? अच्छा ठीक है सरिश, ठीक है, बस आप सर को एक बार बता दो। मे भी किसी से ना बाय मिस्टेक वो रिमूव हो गया हो, क्योंकि बच्चों ने भी बहुत चेंजेस की हुई है। वर्दा किस चीज की क्या गीत बनती है? उनसे बस एक बार सरिश पूछ लो कि आपके लिंक्स उन्हें मिल गए हुए हैं या नहीं। इन डिजाइन की इसे कहते हैं बुक इंटीरियर डिजाइन करना, बुक लेआउट डिजाइन करना। आप इनफैक्ट फाइवर के ऊपर सर्चिंग करें, आपको बेतहाशा जॉब्स मिलेगी इसकी। मोस्टली लोगों ने क्या किया हुआ है, बुक कवर और बुक लेआउट की इकट्ठी एक ही गिग बनाई हुई है।
मरियम, ऐसा होता नहीं है कि अगर कुछ लिखा हुआ है तो पीडीएफ के अंदर कुछ ना आए। मे बी शुरू वाले पेजेस पे नाम आपने लिखा हो। एक बार इन डिजाइन के अंदर चेक करके देखो कि कौन से वाले पेज के ऊपर लिखा हुआ है, और फिर पीडीएफ में भी वही चेक करो। तो मरियम बेटा, अगर आपने मास्टर पेजेस के ऊपर लिखा था और रेगुलर पेजेस के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था तो वो थोड़ी आएगा फिर। अगर नीचे आपने कोई पेज ही नहीं लिया हुआ था, यही तो मैं बात पहले भी कर रही थी कि आप लोग ये बड़ी मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, कि मास्टर पेजेस के ऊपर आप कुछ ना कुछ लिख देते हैं, पर यहाँ पर आप रेगुलर पेजेस पे पेजेस ही ऐड नहीं करते हैं, तो वो आपकी पीडीएफ खाली ही आएगी। आपने रेगुलर वाले पेजेस ही ज्यादा ऐड करने हैं और उन्हीं के ऊपर ही लिखना है। मास्टर पेजेस बेटा सिर्फ हेडर फुटर ऐड करने के लिए होते हैं, या पेज नंबर्स वगैरह, कुछ ऐसी चीजें जो आप चाह रहे हो कि पूरी बुक में थ्रू आउट वो चीजें ऐड होती जाएं। वो आपके बॉडी टेक्स्ट ऐड करने के लिए नहीं होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कल क्या चीज करनी है, कल क्या पढ़ें। वजह जवाब, अभी पिछले हफ्ते 2 छुट्टियां की हैं। ओके, यूट्यूब थंबनेल एंड अपवर्क और मॉकअप, 3 चीजें हो गई हैं सर। जो जो चीजें हम कल कवर कर सकेंगे वो हम करते हैं। मैं प्रपोजल बनाना भी बता दूं, ठीक है अस्मा? हाँ, अच्छा, फ्लेक्स का साइज। अच्छा, होता क्या है कि मे भी ये चीजें सिर्फ हजर को ही फिलहाल के लिए समझ आए। होता हजर ये है कि जैसे अगर फ्लेक्स है या फिर आप कह लो कि होर्डिंग डिजाइन कर रहे हो, बिलबोर्ड वगैरह, सो वो बहुत बड़ा बड़ा सा फीट्स के अंदर उसका साइज चला जाता है। लेट्स सी कि अगर एक उसका साइज है, अगर मैं नॉर्मली भी एक स्टैंडी का साइज भी रख लूं ना, 3 फुट बाय 6 फुट का, सो वो भी जब आप फीट्स को इंचज में कन्वर्ट करने लगते हो तो वो बहुत ज्यादा इंचज हो जाते हैं, और आपका फोटोशॉप ना स्टक होना शुरू हो जाएगा। सो उसमें लोग क्या करते हैं, प्रिंटिंग की ना 2-3 चीजें आ जाती हैं। लोग एक तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका है साइज, कह लो कि 20 इंचज है, सो 20 इंचज को आप हाफ हाफ कर लो। 20 इंचज की जगह आप 10 इंचज कर लो, और जो आपकी विड्थ है उसको भी आप हाफ पे डिवाइड कर लो। सो उतना साइज ले लें एंड फिर बता दें। मैं आपको ना वैसे मे भी अभी बोलने से समझ ना आ रही हो, सो कल ना प्रैक्टिकली करके ये चीज दिखा दूंगी, ताकि सबके लिए ही एक इजी हो जाएगा। मुझे याद करवाना, मैं ब्रोशर भी आप लोगों को समझाऊंगी कि वो कैसे करना है। वरना वो तभी पॉसिबल है जब आप बिल्कुल ही समझ के प्रपोजल लिखना शुरू कर दोगे। आजकल कौन कौन बच्चा वर्किंग कर रहा है ऑर्डर्स के ऊपर? सर्टिफिकेट बनाने का क्या साइज लेंगे? बेटा डिपेंड करता है कि किस चीज का आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं। अगेन क्लाइंट आपको बताएगा। नॉर्मली जो सर्टिफिकेट है वैसे वो A4 पे बन रहे होते हैं। अन्नम बेटा, चाहे पीपल पर आर हो, चाहे फाइवर है, चाहे अपवर्क है, सबका एक ही तरीका होता है प्रपोजल लिखने का। वो वर्डा पता नहीं, मेरी तो अभी किसी से बात ही नहीं हुई। मैंने ऐसा मारिया कब कहा था?
अच्छा, मुझे तो भूल गया हुआ कि मैंने ऐसा कब कहा था। किसी दिन तो आप सबके कैमरास वीडियो वो वॉइस ऑन करवाती हूँ, ऑडियो, ताकि मुझे भी तो समझ आए ना कैसे हैं सब बच्चे। यदि हम बातें करें, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है सादिया। नॉर्मली अच्छा बाय चांस ये आप लोगों के सेशन में ऐसा हुआ है कि कैमरा ऑन नहीं हुआ, अदरवाइज ना 2-3 दफा हमें लाइव ऐसा जाना पड़ जाता है कैमरे के साथ। बट बाय चांस ये ऐसा हो गया कि पूरा सेशन हमने एंड कर लिया और अभी तक एक भी दफा हम लोग वीडियो के साथ नहीं आए हैं। राबिया क्यों, लास्ट क्लास थर्सडे को क्यों? मनाहिल क्या मतलब के फ्रीलांस आइडियाज क्या हैं? हाँ इरफान, ये वाला काम मैं अक्सर नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें ना बहुत टाइम लग जाता है कि अगर स्टूडेंट्स की स्क्रीन शेयर करने लगो, सम टाइम बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे स्क्रीन शेयर करनी है, सम टाइम चीजें रेडी नहीं होती हैं, इंटरनेट स्लो होता है, तो उसमें ना बाकी पूरी क्लास स्टक होकर रह जाती है। मदीहा, आई विल ट्राई। हाँ, ऐसा करते हैं फ्राइडे वाली क्लास में सिर्फ बातों की क्लास रख लेते हैं जाते जाते। कहीं जाना है? ऐसा हो नहीं सकता राबिया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी मर्जी थोड़ी चल रही है। तो चलो, अ, अभी चलते हैं, ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे और बाकी की चीजें करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।